तो आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज बात करेंगे हम लोग आपके कैलेंडर, ठीक है। इस कैलेंडर पे आधारित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला पूछ रहा है कि अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब सर लीप वर्ष पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? ये हमसे लीप वर्ष पूछ रहा है। तो लीप वर्ष का मतलब कि जो 4 से क्या हो जाता है, कट जाता है, वही लीप वर्ष होता है। तो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा भाई साहब, ये भी कटेगा, पर 2600 नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है, यानी कि अधिवर्ष नहीं है, ठीक है। ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है ऑर्डिनरी वर्ष। क्या है? ऑर्डिनरी वर्ष है, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्ष का मतलब क्या होता है? आपका साधारण वर्ष होता है, तो इसी को साधारण वर्ष कहा जाता है। तो कभी कभी इंग्लिश में भी देता है मेरे भाई, और कभी कभी क्या देता है, हिंदी में भी देता है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लीप वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं और साधारण वर्ष को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी ईयर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है। तो देखिए 25 जनवरी जो है 2018 को क्या है? 2018 को जो है गुरुवार है, ठीक है ना। 2018 को क्या है? गुरुवार है। तो पूछ रहा है कि 25 जून जो 2019 को कौन सा दिन होगा। तो जैसे ही 25 जून निकालेंगे, 25 क्या निकालेंगे, 25 जून निकालेंगे 2018 को, ठीक है। ये डेट हमको बताना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी को अगर निकालना चाहें, 25 जनवरी 2019 को निकालेंगे तो क्या होगा। आप कहेंगे सर ये साधारण वर्ष है, ठीक है। और साधारण वर्ष जैसे ही अगले वर्ष में हम जाते हैं तो एक इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी कि 25 जनवरी को कौन सा होगा, तो सर 25 जनवरी को गुरुवार के बाद से क्या आता है। आप कहेंगे सर गुरुवार के बाद से शुक्रवार आता है, तो 25 जनवरी 2019 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। लेकिन 25 जनवरी नहीं पूछा है, जून पूछा है। तो जनवरी में कितना डेट बचा और? तो आप कहेंगे सर जनवरी में और आपका 6 बचा है। लीप वर्ष नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर ये 31 का महीना होगा, 31 का होगा तो 6 तो हो गया। अब फरवरी 29 का होगा, 29 का नहीं बल्कि 28 का होगा, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है। फरवरी हो गया, मार्च में 31 होता है, अप्रैल उसके बाद से 30, मई कितना होता है सर 31 होता है, और जून कितना होता है, आप कहेंगे सर 30 होता है। यही होता है। लेकिन जून में कितने को जाना है सर? 25 को जाना है। कितने को जाना है? 25 को। तो यहाँ 25 लेंगे, ठीक है। बाकी आप ओड डेज निकाल लीजिए। ओड डेज निकालने आता है ना, 7 से भाग करिए। देखिए 7 चौक 28 ये खत्म हो जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा मेरे भाई? यहाँ पे बचेगा आपका 3, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, और फिर यहाँ पे 7 त्रिक 21, यहाँ पे 4 बचेगा। तो 4 3 7 ओड डेज खत्म हो जाएंगे। 3 2 5 और 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 में 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा? आप कहेंगे सर 4 आएगा। 4 का मतलब कि शुक्रवार से 4 दिन। तो शुक्रवार के बाद से शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर आपके डी में है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई है? इजी है क्वेश्चन भाई, थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ेगा। हम तो समझाने में जो टाइम ले रहे हैं, बाकी आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो भैया वही चीज़ें हैं। क्या है? तो सर यहाँ पे 22 फरवरी हो जाएगा, 22 फरवरी 2002, 2000, ठीक है। 2002 को क्या था? शुक्रवार। तो वही 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। तो ये बताइए 22 फरवरी और 2003 को क्या होगा? आप कहेंगे सर शुक्रवार के बाद से शनिवार होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, ठीक है। फिर 22 फरवरी जो है, फिर 22 फरवरी और 2004 को कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 2004 को फिर एक जुड़ेगा, तो रविवार हो जाएगा। अब जैसे ही 2004 के बाद से 2005 पर जाएंगे, किस पर जाएंगे? 2005 पर जाएंगे। तो ये लीप वर्ष जा रहे हैं ना, तो लीप वर्ष में ध्यान रखिएगा हमेशा दो क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो रविवार के बाद से क्या हो जाएगा 2005 में? तो सर 2005 में रविवार के बाद से जो है सोमवार, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो ये हो गया आपका मंगलवार, ठीक है। क्या हो गया? मंगलवार। फिर 5 से 6 पर जाएंगे तो 2006 में कौन सा होगा? आप कहेंगे सर बुधवार होगा, ठीक है। बुधवार होगा। फिर 2007 में जाएंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। 2007 में चले गए, 2007 में जो है बृहस्पतिवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? बृहस्पतिवार। हमें 2008 में चाहिए,
तो फिर देखेंगे 22 फरवरी 2008 में देखेंगे मेरे भाई, 2008 में देखेंगे तो बृहस्पतिवार के बाद से क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। लेकिन 22 फरवरी नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा है 15 मार्च 2008 को, और 2008 क्या है, लीप वर्ष है। तो फरवरी में कितना बचा, आप कहेंगे सर 7 दिन फरवरी में बचा, 22 7 29 होता है। और मार्च चाहिए तो फरवरी बस मार्च आता है, मार्च में 15 दिन, तो 7 तो खत्म हो जाएगा 7 से, और 7 दूना का 14, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि शुक्रवार के ठीक एक दिन बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर शनिवार होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो शनिवार बोले तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपके ध्यान में बैठी क्या मेरे भाई, बताइए आपको बैठी कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल बैठी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। देखिए ये पूछा है कि 19 जून जो है 2020 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, तो मैं बता दूं। सबसे पहले देखिए आपको ये लिखना पड़ता है डेट, डेट के बाद से जो 2000 है उसको लिखना पड़ेगा, जो 2000 दिया गया है, ठीक है। 2000, 2000 का कोड लिखना पड़ेगा, और फिर से प्लस जो लास्ट का 2 डिजिट है उसको लिखना पड़ता है, यानी कि 20 लिखेंगे। फिर से आपका लीप ईयर लिखेंगे, यानी कि 20 में 4 का भाग करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर से सेंचुरी ईयर लिखेंगे, यानी कि सेंचुरी ईयर का जो, जैसे कि जून है ना, तो जून का जो है कौन सा कोड होगा वो आपको लिखना है। 5 काम करना है मेरे भाई, और ये 5 काम पर आपका ये क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उससे पहले आपको लीप का कोड याद होना चाहिए। तो लीप का कोड क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो लीप वर्ष का कोड होता है वो होता है 034, 034, 025, ठीक है, 036 और 146, ठीक है। ये होता है किसका, लीप वर्ष का कोड। और वही मैं लिख दे रहा हूँ, साधारण वर्ष का अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिए उसका होता है 144, ठीक है, 025, बस यही 3 चेंज होता है, बाकी सभी सेम रहता है, ठीक है। 146 यही होता है, ये साधारण वर्ष का है, ठीक है। और ऊपर वाला लीप वर्ष का है। तो हमको डेट चाहिए, तो डेट कितना चलना है सर, 19 चलना है, तो हम 19 कर देंगे। प्लस 2000 का कोड क्या होता है, तो मेरे भाई 2000 का कोड ध्यान रखिएगा वो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है, तो ये 6 हो गया। प्लस 20 है तो 20 तो रहेगा, ठीक है। प्लस का 20 में 4 का भाग करेंगे तो लीप ईयर्स कितना होगा, 5। अब प्लस सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है, सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जून का पूछा है, तो जून का कोड आप देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। बस काम खत्म हो गया आपका। अब इनको जोड़िए सभी को, तो देखिए 7 से भाग कर दीजिए ना, 7 दूना का 14, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 7 दूना का 14, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये बचेगा ना। तो आप जोड़ दीजिए सभी को। तो आप कहेंगे सर 5 5 10, 10 5 15, 15 6 21, और 21 6 कितना होगा, आप कहेंगे 21 6 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। अब 27 में ओड डेज निकालिए, तो किससे भाग करेंगे, 7 से। तो 7 3 का 21 बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 6 बचेगा। और 6 का मतलब क्या होता है सर, 6 का मतलब होता है शुक्रवार। क्या होता है, 6 का मतलब शुक्रवार। यानी कि देखिए जब भी एक आएगा तो संडे से शुरू होगा, ठीक है। तो संडे से शुरू करिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यानी कि 6वें नंबर पे क्या आएगा आपका, आप कहेंगे सर 6वें नंबर पे फ्राइडे आएगा, शुक्रवार आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, है कि नहीं। बिल्कुल सर, यही काम 5 करना है, बाकी राम नाम इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन आप खुद से हल करके बताइए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका शनिवार, ठीक है। आप खुद से करके देखिएगा, नहीं आता है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो मैंने लिखा है उसी पे सबका काम खत्म हो जाएगा, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, पूछा है कि मार्च 2005 में जो है शुक्रवार किन किन तिथियों को था। तो चलिए देखते हैं कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, तो निकालने के लिए बताए थे। 1 प्लस मार्च का कोड क्या होता है, तो 144 होता है ना मेरे भाई। क्या होता है, साधारण वर्ष का क्या होता है, 144 होता है। 144, 0 25 और 36 होता है, तो मार्च का लेना है तो 4 होगा, 4 हो गया कोड। प्लस 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। 5 का 5 होगा, 5 में कितना लीप वर्ष होता है, 1 होता है। 4 से भाग करते हैं, लीप वर्ष पता चल जाता है। अब जोड़ दीजिए, तो देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10, 10/7 का मतलब कितना हो जाएगा, वो डेज 3 हो जाएगा। और 3 पर क्या आता है, मंगलवार। इसका मतलब है कि सर 1 मार्च को क्या है, मंगलवार है, तो शुक्रवार कब पड़ेगा, आप बताइए। तो आप कहेंगे सर
1 मार्च को यानी कि 2 तारीख को बुधवार, 3 तारीख को बृहस्पतिवार और 4 तारीख को शुक्रवार, यानी कि 4 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो 4 से ही शुरू होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि 4 को शुक्रवार पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 11 को पड़ेगा, 18 को पड़ेगा और फिर 25 को पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है यदि 1 से 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या कितना है। तो 100 वर्षों के अंतराल में, 100 वर्ष का मतलब क्या है, 100 वर्ष का मतलब होता है कि जो 100वां वर्ष होता है ना, वो कौन सा होता है, 100वां वर्ष जो होता है वो आपका शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है मेरे भाई, शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है ना, जो 100 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ऐसे तो शताब्दी वर्ष उसको कहा जो 400 से डिवाइड होता है। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, 25 आएगा। लेकिन 25 में एक जो होता है ना, वो आपका बताए शताब्दी वर्ष ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना शताब्दी होता है। तो लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। लेकिन ये पूछा कि x-1 यानी कि 24 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 23 आएगा। क्या आएगा, 23 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, न कि 24, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, गलत हो जाएगा 24 मारेंगे तो। 100वां जो है शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है, 100वां क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में से 12 फरवरी को सोमवार होगा किस दिन को। अब बताइए, 18 है, क्या है, 18 है, तो 18 के बाद से जब 19 आएंगे तो मंगलवार, 20 आएंगे तो बुधवार, 20 आएंगे तो बुधवार, 21 आएंगे तो 2 जुड़ेगा ना, बुधवार 2 जुड़ेगा, बृहस्पति और शुक्रवार, तो क्या बनेगा, शुक्रवार। उसके बाद से 22 आएंगे तो शनिवार। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है सोमवार। फिर 23 में आएंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर रविवार होगा। फिर 24 में आएंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर सोमवार होगा। तो यही तो पूछा है ना, तो 24 में क्या होगा, सोमवार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए आपकी बात जो है, ये मेरी बातें समझ में आई है क्या, अरे आई है ना मेरे भाई, कहीं पे कोई दिक्कत हुआ है क्या, आप कहेंगे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही ईजी से कर लिया हमने। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।